देखो, मेरा नाम इरफान है, मैं कराची से हूँ। इरफान साहब और मेरे कराची वालिद से। साहब और वालिदा जो है वो हयात हैं। वालिद साहब एक गवर्नमेंट से कंपनी से जो है ना वो रिटायर्ड हैं और एक अपार्टमेंट में रहते हैं। अपार्टमेंट उनका है, फ्लैट है 4 कमरों का। ओके। और इसमें 3 भाई भी रहते हैं, वालिद साहब वालिदा रहते हैं। एक भाई जो है इसकी शादी हो चुकी है, बाकी 2 भाई भी साथ रहते हैं। इनके 3 भाई हैं और वालिद वालिदा साथ रहते हैं फ्लैट में। और एक बहन है, उसकी भी शादी हो चुकी है, जबकि मैं सबसे बड़ा हूँ। लेकिन मैं जो है ना अलग रह रहा हूँ पिछले 8 साल से ओके। एक किराए के घर में, और मेरे 3 बच्चे हैं। तो मुझे पूछना ये है कि भाई मुझे हिस्सा जो है ना वो मिलना चाहिए था। वालिद साहब रिटायर्ड हैं गवर्नमेंट कंपनी से, उनको भी पैसे मिल रहे हैं, वो भी रखे हुए हैं इन्होंने। और जो फ्लैट है उसमें से भी मुझे अलग कर दिया कि आप अलग रहें। तो मैं अलग रह रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ गलत है कि 8 साल हो गए, 8 साल में काफ़ी घर मैंने बदले। किराए पे रहना आपको पता है मुश्किल होता है, प्राइवेट जॉब है, फिर बिजली गैस के बिल जाने लगे हैं, बच्चों की पढ़ाई है। तो लेकिन अभी पिछले जो है ना 6 महीने साल से जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और मेरे दिल में जो है बहुत हसद हो रहा है। मेरे वालिद साहब से भी बोला, भाइयों से भी, कि कम से कम 2 कमरों का फ्लैट ये कि छोटा मोटा मुझे घर करके दे दें कहीं भी। तो ये मेरे लिए जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, और ये मुझे करके दे दें। तो ये मुझे पूछना है आपके सिलसिले में जो है ना शरीयत क्या कहती है, ये आपसे जो है पूछना है। और मुझे मेरा हिस्सा जो है वो कब मिलेगा, और नहीं मिल रहा तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ये मुझे पूछना है आपसे। आपका हिस्सा कब मिलेगा? देखिए दोस्तों, भाई और बहनों, आप देख रहे हैं नूटी भी जद्दा, और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से, ममलकत सऊदी अरब। भाई, हसद से आपकी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी। हसद से आप मुतासर होंगे और आपकी दुनिया और आखिरत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए इस बीमारी से बचने की कोशिश करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको तौफीक बख्शे। रही उस पेंशन की बात, उस घर की बात जिस घर में आपके बहन भाई रह रहे हैं और आप अलग रह रहे हैं, आप शाइस्तगी से अपने वालिद से उनसे कुछ गिफ्ट का मुतालबा कर सकते हैं कि भाई मुझे इस बात की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, तो वो अपनी तरफ से आपको देना चाहें तो दे सकते हैं। अलबत्ता आपका ये समझना कि मुझे जायदाद में से कुछ हिस्सा मिल जाए, तो बाहमी तौर पर अगर आपके वालिद को ये चाहिए था कि अगर वो दूसरे बच्चों को कुछ दे रहे हैं तो वो अपने बच्चियों को और बच्चों को सबको यकसा दें, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो हदीस है ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इत्तकुल्लाह वअदिलू फ़ी औलादिकुम, अल्लाह से डरो और अपने बच्चों में इंसाफ करो। तो बच्चों में इंसाफ का तकाजा ये है कि आप उनको गिफ्ट भी इक्वल दें। तो जब तक कि आप के वालिद हयात हैं, उनकी पेंशन, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी इनकम और वो घर जिसमें वो रह रहे हैं, वो सारी की सारी उनकी है। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंत व मालुका लि अबीक, बल्कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो भी हज़रत आपकी नहीं है, आपके वालिद की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक फरमाया कि वो जो बच्चे कमाते हैं ना, उसमें उस कमाई को भी उसमें ज़्यादातर हक़ आपके वालिद का है। तो आप बहरहाल इससे क़तई नज़र कि अहले इल्म में इस सिलसिले में इस हदीस में क्या हुक्म दिया है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में आपको मुतालबा नहीं करना चाहिए। जब उनका इंतकाल हो जाए तो जो प्रॉपर्टी है, जो पेंशन है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, उसके तहत उसमें तक़सीम कर दें। अगर पेंशन है तो फिर वो शायद आपकी वालदा को मुंतकिल हो जाएगी, फिर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। अलबत्ता जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी आपकी, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, वो प्रॉपर्टी मरने के बाद सब में बटेगी। आपकी बहनों को भी हिस्सा मिलेगा और आपके भाइयों को भी हिस्सा मिलेगा। उस वक्त आप मुतालबा कर सकते हैं हुकूमत से या अपने भाइयों से कि मेरा हक़ है, मुझे दे दीजिए, लेकिन उनकी हयात में नहीं, वालिद की हयात में नहीं। उनके लिए दुआ करें, और कहीं ना कहीं कुछ गलती आपसे ज़रूर हुई होगी जो कि आपके वालिद नाराज़ हैं, वल्लाहु आलम, हो सकता है वालिद गलत फहमी का शिकार हों, लेकिन आप सुलह कर लें अपने वालिद से, अपने बहन भाइयों से, और उनकी रज़ा हासिल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी।